क्लास 11 के लिए कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ फिजिक्स से। उस टॉपिक का नाम है सदिश राशि और अदिश राशि। क्लियर? तो बच्चों, हम क्लास 9th में पहले जान चुके हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में हम पूर्णतः परिचित हैं। फिर मैं एक हिंट दे देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ। समझिए क्या होता है ये कि भौतिक विज्ञान में जितने भी भौतिक राशियां हैं सभी को दो भागों में बांटा गया है। सभी को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया अदिश राशि, दूसरा हो गया सदिश राशि। अदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और सदिश राशि को क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। उसी तरह फिजिक्स में भी जितने भी आपका भौतिक राशि है सभी को दो भाग में बांट दिया गया है। एक है अदिश राशि, दूसरा है सदिश राशि। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहचान है। अभी होता क्या है, इसे क्या डिफिनेशन होता है, तो आते हैं डिफिनेशन के बारे में डिटेल जानते हैं। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, ये है क्या? इसकी परिभाषा बच्चों जान लीजिए कि वैसी राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो वैसी भौतिक राशि को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? अब आइए यहाँ पर सिर्फ परिमाण की चर्चा कर दिया, समझने की बात है। इसमें सिर्फ परिमाण का अब समझिए क्या कहता है इसको। तो परिमाण मीन्स क्या होता है? परिमाण मीन्स होता है रिजल्टेंट। आपने जो वर्क कर रहे हैं, आप जो माइंड में सेट कर लिए हैं कि ये काम करना है, यदि काम नहीं होता है तब का क्या हुआ? रिजल्टेंट नहीं हुआ। और ये काम अगर हो जाती है तो रिजल्टेंट हो गया। बच्चों, आपको यदि घर से स्कूल आना है, आपका माइंड सेट हो गया कि स्कूल जाना है, तो आपका लक्ष्य कहाँ हो गया? स्कूल। स्कूल पहुंच जाना ही आपका लिए वो परिमाण हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो आप कैसे करेंगे वहाँ पर? स्कूल आने के लिए रास्ते जैसा भी हो, दाएं हो, बाएं हो, सीधा हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, जैसे जैसे रोड टर्न करता जा रहा है वैसे वैसे आप आते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। मतलब आपको परिणाम मिल गया। स्कूल पहुंच जाना है, परिणाम मिलना है। क्लियर? डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, दिशा से कोई मतलब नहीं। दिशा जैसे भी रोड हो ऐसे आए चले आए। हम जानते हैं कि जिस पथ पर हम ट्रैवल करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु दूरी तय करता है, उसी पथ को हम दूरी कहते हैं। और दूरी एक भौतिक राशि है। दूरी एक भौतिक राशि है। इट मीन्स दूरी इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी हो गया। यहाँ पर उस पथ पर चलकर हम स्कूल आ गए और हाँ परिणाम मिल गया, चाहे वो पथ जिस दिशा में गया होगा। क्लियर? ये आपका हो गया डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस। इसके अलावा इसमें उदाहरण देखिए, कौन कौन उदाहरण हो गए? आवेश, ताप, ऊर्जा, विद्युत धारा, द्रव्यमान, ये सब क्या है? ये सब आपका हो गया अदिश राशि हो गया। क्या हो गया? ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे जो अदिश राशि। दूसरा क्वांटिटी क्या है? सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है इसको तो आप समझ लें। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, परिणाम और दिशा दोनों, यानी डायरेक्शन भी हो और रिजल्टेंट भी हो, दोनों होगा तभी क्या कहलाएगा? ये वेक्टर कहलाएगा, यानी सदिश राशि कहलाएगा। क्लियर? अब इसको जरा समझ लें। अब ये दोनों कैसे होगा तो ध्यान दीजिए बच्चों। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपके पास में दे रहा हूँ, अब खुद समझ जाएंगे कि ये क्या है। मान लीजिए कि आपके यहाँ या आपके पड़ोस में किसी के घर में चोरी हो गई हो, घटना है। अगर आप नहीं पकड़ पाए हैं और चोरी करके वो भाग गया, चला गया तो किसी न किसी डायरेक्शन में क्या होगा?
या पूर्व की ओर गया होगा या पश्चिम की ओर हो गया या किसी दिशा में वो भागा ही होगा। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, आपसे पूछताछ किया कि वो चोर किधर गया, किस दिशा में गया है। आपको बताएंगे कि हुजूर ये जो है चोर इस दिशा में गया है, पूरब दिशा में गया है, आपको कहना पड़ेगा। तो पुलिस तुरंत माइंड मेकअप करेगा और रेडी होगा, वो पूर्व दिशा में ही जाएगा। क्या जाएगा? वो पूर्व दिशा में जाएगा ताकि वो चोर जल्दी उसको पकड़ने में आ जाए। तो पूर्व की वो पुलिस गई और चोर पकड़ने में आ गया, तो पूर्व दिशा में जाना उसका डायरेक्शन हो गया और चोर को पकड़ लेना क्या हुआ? ये परिणाम हो गया। तो ये एक साथ दोनों हो रहा है, दिशा और परिमाण हो रहा है। उसी राशि को तो हम कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। कोई दिक्कत है? समझना आसान हो गया यहाँ पे। माने इसमें स्पष्ट है कि अगर यदि आपको घर से स्कूल आना है, घर से स्कूल आना है बच्चों, तो आप क्या करेंगे? आप कोई होता है तो बाय रोड से आता है, कोई आता है तो पगडंडी से आता है। यदि और शॉर्टेज करना है, एक शॉर्ट रास्ता खोजता है जो सीधे पूर्व की ओर जाना है, पूर्व स्कूल तो पूर्व की ओर शॉर्ट रास्ता कौन पड़ेगा? तो लोग शॉर्ट रास्ता पकड़ लेते हैं, तो वो एक दिशा में क्यों जाते हैं, कम समय में जल्दी पहुंच जाते हैं। वो बाई रोड से जाएंगे तो रोड घूमते हुए जाएगा तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन कुछ ऐसा रास्ता होता है जो सीधा इस छोर से घर से लेकर स्कूल तक एक शॉर्ट रास्ता होता है जो सीधी रेखा में होता है। उस रास्ता पकड़ लिया, घर जल्दी पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए। यही आप तो क्या हुआ? ये वेक्टर हो गया। ये तो हम जानते हैं कि रोड के दो सिरों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक भौतिक राशि होगी। कैसी राशि होगी? भौतिक राशि होगी। अतः भौतिक विस्थापन जो हो गया ये आपका हो गया वेक्टर। क्या हो गया? ये वेक्टर हो गया। क्लियर? क्या हो गया? ये वेक्टर हो गया। इसी प्रकार वेक्टर के कई उदाहरण हैं। क्या है? कई उदाहरण है। पहला हो गया विस्थापन, वेग, संवेग, बल इत्यादि बहुत सारे हैं। क्लियर? सीधी दो चीज याद रखना है, दिशा और परिमाण, डायरेक्शन और रिजल्टेंट। क्लियर? अब आते हैं इसको सिंबॉलिक। सिंबल क्या है? वेक्टर राशि कोई है तो सिंबल क्या है? मान लिया जाए कि आपका वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और वेक्टर ए और बी जो है, या सिर्फ वेक्टर ए लो, तो वेक्टर ए का अगर वो सदिश राशि को शो करता है तो उसके ऊपर एरो लगा हुआ रहेगा। क्या लगा? एरो लगा हुआ रहेगा। एरो का नाम क्या? वो वेक्टर है। वो मतलब ए वेक्टर जो है वो सदिश राशि को शो कर रहा है, मानी एक दिशा को शो कर रहा है, एक रिजल्टेंट को शो कर रहा है। सिर्फ ए है वेक्टर, ए वेक्टर है तो उसमें रिजल्टेंट है लेकिन उसका दिशा नहीं है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए कि वेक्टर ए लिखा हुआ है, यानी ए के ऊपर में एरो लगा हुआ है, तो हम कहेंगे ए जो है एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, यानी इसमें दिशा और परिणाम दोनों है। बी अगर है तो वेक्टर बी लिखा हुआ रहेगा, सी है तो वेक्टर सी लिखा हुआ रहेगा। तो मतलब क्या है? इस दोनों में दिशा और परिणाम दोनों अवेलेबल है। क्लियर? अब समझ में आ गई होगी बच्चों? तो ध्यान दीजिए, आप इसको ठीक से समझें, कोशिश करें, और इससे और ज़्यादा जानकारी लेना है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके और विस्तृत जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। और यदि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए होंगे तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी हिम्मत बना हुआ रहे और आप तक गरीब लोगों के जो बच्चे हैं उसको फायदा मिल सकेगा। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, आप आराम से इसको फॉलो करें और देखें।